हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले क्लास 8 वाओ मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 की बात करेंगे, पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, 16 पार्ट्स थे। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और फैक्टराइज की हम लोग बात करेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे, और लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। या आपका स्प्लिटिंग मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग इसको करेंगे। तो 36 7 जा कितना होता है आप लोगों का, वो आपको देखना है। 252 होता है। तो 252 के ऐसे फैक्टर आपको करने स्टूडेंट की, प्लस करने पे कितना आ जाए, 43 आ जाए। प्लस करने पे स्टूडेंट कितना आ जाए, 43 आ जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबको स्टूडेंट मालूम होगा कि सर 7x स्क्वायर है, तो सर इसमें 36 में हम लोग अगर 7 ऐड कर देते हैं तो 43 आता है। सर प्लस में कितना, 36 ही है। तो सर 7x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 7x और प्लस में कितना 36 हो जाएगा। तो यहां से स्टूडेंट कॉमन कितना आएगा आपका, ओनली x आएगा। तो कितना आ गया, x प्लस 36 प्लस 7 कॉमन आएगा, तो x प्लस 36। आप लोगों को चेक करने का भी तरीका बताया, अगर दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आएंगे तो एकदम एक्यूरेट रहेगा आपका। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना है स्टूडेंट, x प्लस 7 एंड x प्लस 36। आपका क्या आ गया ये आंसर। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। यस, बिल्कुल राइट आंसर, आपकी बुक में भी यही लिखा है। चलिए ये आपका, अच्छा x कॉमन लिया था, यहाँ तो 7x आएगा ना, यहाँ 7 कॉमन नहीं आएगा। देखिए ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान देंगे। तो x सिर्फ कॉमन, यहाँ पर 7x आ जाएगा, यहाँ पे 1 कॉमन आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7x प्लस 36 और x प्लस कितना आ जाएगा आपका 7। आपको पहले भी बताया कि आपकी जो नोटबुक है या आपकी बुक है स्कूल की मैथ्स की, उसमें ये आंसर भी हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आंसर ऊपर वाला भी हो सकता है और नीचे वाला भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं और इसको भी आंसर शीट छोड़ सकते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट आइए जरा, देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या लिखा है, 2 6 12। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम है 36 और 7 होते हैं 43, और 36 इंटू 7 होता है आप लोगों का कितना, 252। ओके, कितना 252। चलिए बी पार्ट देखेंगे स्टूडेंट। 6 2 जा कितना होता है, 12। यानी 12 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पे कितना आ जाए, 13 आ जाए। प्लस करने पे कितना आ जाए स्टूडेंट, 13 आना चाहिए। ध्यान देंगे दोबारा से, 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं आपको कि प्लस करने पे कितना आ जाए स्टूडेंट, 13 आना चाहिए। बताइए, तो सबको पता है सर 12 इंटू 1 कितना होता है, सर 12 होता है। सर 12 प्लस 1 कितना होता है, सर 13 होता है। बात समझ में आ गई होगी आई होप सभी के। ध्यान से देखेंगे जरा, तो 6x स्क्वायर प्लस कितना आएगा आपका, 12 प्लस 1 आएगा इंटू में x, और प्लस में कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x और प्लस में कितना आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट हम कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान से, 6 2 जा कितना होता है 12, और x यहाँ 2 टाइम, यहाँ 1 टाइम, तो एक बार x आ जाएगा। तो x प्लस 2 और प्लस में 1 कॉमन लिया तो कितना आ गया सर, x प्लस 2 आ गया। तो आंसर कितना है आपका, 6x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। बी पार्ट भी आपका स्टूडेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम अपने सी पार्ट की तरफ, और सी पार्ट में ये देखते हैं हमें क्या गिवन है। चलिए तो कौन से पार्ट पर आगे स्टूडेंट, हम अपने सी पार्ट की तरफ आ गए, और सी में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। जैसे भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए तो हम इसका सी पार्ट करेंगे। काफी पार्ट्स गिवन है, इसलिए थोड़ा लेंथी वीडियो भी हो सकती है। आप लोग साथ के साथ बने रहेंगे, और अब आप लोग समझ भी चुके होंगे, तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी करने की थोड़ी कोशिश करेंगे, कि जैसे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आगे हम लोग इसके सी पार्ट पर। सी कह रहा है आपसे 2a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस में कितना स्टूडेंट 2। तो 2 2 जा 4 और बीच में कितना लिखा 5, यानी 5 कैसे फैक्टर, 4 कैसे फैक्टर करने, प्लस करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो सबको पता है सर
कि 4 इंटू 1 तो सर 4 होता है और सर 4 प्लस 1 कितना होता है 5 होता है। हो गए फैक्टर सर। अब इस 5 की जगह पर 4 प्लस 1 लिख दीजिए, तो 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इंटू ए और प्लस में कितना होता है 2 होता है। बात या सही में आ गई होगी। देखिए तो 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 1 इंटू ए और प्लस में कितना है स्टूडेंट 2। तो 2a आपने यहां से कॉमन लिया तो a माइनस 2 माइनस का 1 कॉमन लिया a माइनस 2, दोनों ब्रैकेट सेम आपके। स्टूडेंट आंसर भी आप लोग चेक कर सकते हैं बिल्कुल। तो आंसर आया आपका 2a माइनस 1 और a माइनस 2, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया है 2a माइनस 1 एंड a माइनस 1, बिल्कुल राइट आंसर आ गया a माइनस 2, सॉरी क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम। चलिए आ रहे हैं अपने कौन से पार्ट पर, अपने डी पार्ट पर। और डी क्या कह रहा है उसको आइए आप लोग ध्यान से समझेंगे डी पार्ट इस क्वेश्चन का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट्स ज्यादा हैं तो इजी भी नहीं कह सकते आप लोग इसी एक्सरसाइज को, क्योंकि पार्ट्स इसमें बहुत सारे गिवन है और जिसकी वजह से हम लोगों को टाइम लग रहा करने में। डी पार्ट 5a स्क्वायर, देखिए डी पार्ट 5a स्क्वायर माइनस का 13a और माइनस का कितना आ गया 28। चलिए देखिए 28 चलिए देखिए तो 28 5 जा कितना होता है स्टूडेंट, 28 5 जा होता है कितना 140। तो 140 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं स्टूडेंट, माइनस करने पे कितना आ जाए 13 आ जाए। तो माइनस करने पे स्टूडेंट कितना आना चाहिए आपका 13, क्वेश्चन रीचेक कर लीजिएगा। यस 5a स्क्वायर माइनस 13 है और माइनस का कितना लिखा हुआ है आपका 28। तो सबको पता होगा स्टूडेंट कि 20 में से जब आप 7 माइनस करते हैं तो कितना आता है 13 और 20 इंटू 7 जब आप करते हैं कितना होता है आपका 140 होता है। तो सिंपल है, इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 20 माइनस 7 इंटू ए और माइनस का 28। तो क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर माइनस का 20a माइनस इंटू माइनस प्लस का 7a और माइनस का कितना होगा 28 आ गया स्टूडेंट। कॉमन कितना है आपका 5a, तो a माइनस 4 यानी 5 4 जा कितना हुआ स्टूडेंट 20, यहां से 7 कॉमन आ गया तो a माइनस 7 4 जा कितना होता है स्टूडेंट 28। ठीक है तो देखिए दोनों कॉमन ब्रैकेट्स हो गए तो आपका आंसर कितना आ गया 5a प्लस 7 और a माइनस 4। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, अगर बुक में ये पहले लिखा हो ये पहले लिखा हो, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, आप इसको भी पहले, जो आपकी मर्जी आप उस तरीके से कर सकते हैं। आगे हम स्टूडेंट अपने ई पार्ट की तरफ, और ई पार्ट हमको क्या करा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ई पार्ट इस क्वेश्चन का चलिए देखिए, चलिए तो ई पार्ट कह रहा है आपसे 2b स्क्वायर। चलिए ई पार्ट देखेंगे अब हम लोग। डी कंप्लीट हो यानी 4 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। आगे हम अपने ई पार्ट की तरफ। तो ई पार्ट आपसे कह रहा है कि 2b स्क्वायर प्लस 17b और प्लस में 35। सबको पता है स्टूडेंट 35 टू जा कितना होता है 70 होता है। तो 70 कैसे फैक्टर करने की, प्लस करने पे कितना दे स्टूडेंट 7। तो सबको पता है सर 10 7 जा 70 होते हैं सर, और यहाँ पर अगर हम 10 इंटू 7 करते हैं तो कितना होता है 70। देखिए कभी कभी बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर 35 टू जा भी तो 70 होते हैं, बट आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जो तो कॉमन हो। देखो जैसे 10 और 7 कितना 70 हो जाएगा। ठीक है 10 और 7 कितना होता है 17 होता है, और 10 इंटू 7 का कितना होता है 70 होता है 70। ठीक है आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो 2b स्क्वायर प्लस इस 17 की जगह पर आप लिखेंगे कितना 10 प्लस 7 लिखेंगे b, और यहां पर प्लस का कितना 35 लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे यहां से 2b स्क्वायर प्लस 10b प्लस का 7b और प्लस में कितना स्टूडेंट 35 आ जाएगा आपका। 2b अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं स्टूडेंट तो 2 5 जा 10 और यहां से 7 कॉमन लिया तो b 7 5 जा 35। तो इसलिए आंसर आपका आ गया 2b प्लस 7 एंड b प्लस 5 आपका राइट आंसर आ गया है। ये फैक्टर्स आप लोग जरूर क्वेश्चन के साइड में नोट कर लेंगे, तो जैसे कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो ई पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
आ गए हम अपने एफ पार्ट की तरफ, और एफ पार्ट में हमें क्या कह रहा है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। कौन से पार्ट को? एफ पार्ट को। चलिए एफ देख लेंगे ध्यान से। तो एफ पार्ट आपका कह रहा है 2x² माइनस एक्स माइनस थ्री, माइनस एक्स माइनस थ्री, ये आपका कौन सा पार्ट आ गया? एफ। तो यहां ध्यान से देखिए, तो 3 2 जा 6 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पे कितना जाए? 1। सबको पता है सर 3 माइनस 1 सर सॉरी 3 माइनस 2 तो सर कितना होता है हमारा? 1 होता है। और सर 3 इंटू 2 हमारा कितना होता है सर? 6 होता है। आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x² माइनस 3 माइनस 2 इंटू में x, और माइनस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इस नंबर की जगह पे ये नंबर रखने होते हैं। अब देखिए जरा ध्यान से, तो 2x² माइनस का 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x, और माइनस का कितना है आपका? 3 हो गया। जो कॉमन आ गया तो कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना आ गया? 2x माइनस 3, और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट हमारे क्या हो गए यहाँ पर? सेम। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो आंसर भी आपका स्टूडेंट एकदम एक्यूरेट आ गया होगा, x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। आंसर सीट से आप लोग आंसर मैच करते चलेंगे। और आइए एफ पार्ट का हम भी आंसर चेक कर लेते हैं अपना, ई पार्ट और एफ पार्ट का। यस, 2b प्लस 7 एंड b प्लस 5, x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3, बिल्कुल राइट आंसर आ गया आपका इसका। चलिए, तो एफ पार्ट स्टूडेंट आपके कंप्लीट हुए। आगे हम अपने जी पार्ट की तरफ। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए, संडे लाइव क्लास हमारी शाम को 5 बजे होती है, और वेडनेसडे लाइव क्लास हमारी शाम को 6 बजे होती है। चलिए, तो जी पार्ट अब हम लोग करेंगे इसका। जी पार्ट पे आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे जी पार्ट। तो जी पार्ट में आपसे कह रहा है 5x² प्लस में 13x, और प्लस में कितना स्टूडेंट? 6। 6 5 जा कितना होता है? 30। 30 कैसे फैक्टर करने? प्लस करने पे 13। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट कि सर 10 इंटू 3 तो सर 30 होता है। सर 10 प्लस 3 हमारा 13 होता है। सर इसको रख दीजिए इसके प्लेस पर, और आंसर हमारा बन जाएगा, फैक्टर हो जाएंगे। तो 10 प्लस 3 इंटू में x, और प्लस का 6 हो जाएगा। तो 5x² माइनस सॉरी प्लस का 10x प्लस का 3x, और प्लस में कितना स्टूडेंट? 6 हो जाएगा। 5 सर कॉमन, सर x कॉमन आ जाएगा, तो 5 2 जा कितना होता है स्टूडेंट? 10। यहां दोनों में देखिए 5 2 जा 10, तो 2 आ गया। यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो 1 बार बाहर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट 3 2 जा 6, 3 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2। दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हो गए, तो कितना आ गया स्टूडेंट? 5x प्लस 3 एंड x प्लस 2 आपका राइट आंसर आ गया आपका। नोट कर सकते हैं, जी पार्ट भी हमारा स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। आगे कौन से पार्ट की तरफ? हम अपने एच पार्ट की तरफ। और एच पार्ट क्या करें स्टूडेंट, उस पर आइए हम लोग ध्यान देते हैं, एच पार्ट अपना। चलिए, तो एच पार्ट आइए देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 3k² क्या कह रहा है? 3k² माइनस 17k और माइनस का 20। चलिए, तो आगे हम लोग एच पार्ट पर। सबको स्टूडेंट पता है कि 20 तीजा कितना होता है? 60 होता है। ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे 17 आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 20 माइनस 3 तो सर 17 होता है, और सर 20 इंटू 3 कितना होता है? 60। ये जितना हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग इसको अपनी नोटबुक में साइड में लिखना। जब आप रिवीजन करेंगे या आप इसको दोबारा से करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगी। तो 3k² माइनस 20 माइनस 3 इंटू के, और माइनस का 20 हो जाएगा। तो 3k² हो जाएगा माइनस का 20k, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 3k, और माइनस का 20 हो जाएगा। k कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट अंदर? 3k माइनस 20, और प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, तो 3k माइनस 20। दोनों ब्रैकेट सेम, तो आंसर आ गया स्टूडेंट k प्लस 1 एंड 3k माइनस 20 क्या है आपका आंसर हुआ। बहुत ही सिंपल से हमारे क्वेश्चन है। एच पार्ट तक हमारा कंप्लीट हुआ। आ गए हम अपने आई पार्ट की तरफ। टोटल यार यहाँ पर जो गिवन है ना, y तक गिवन है, सिर्फ z की कमी रह गई थी। बुक वालों को z भी दे देना चाहिए था। अगर z भी दे देते ना तो आज हम एबीसीडी की पक्का सीख ही जाते। बट क्या करें, y तक गिवन है तो हम y तक ही कब कर सकते हैं, वरना z वाला पार्ट हम अपने पास से ही बना लेंगे फिर ऐसा अगर हुआ तो। ओके, चलिए h कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग आई पार्ट की तरफ।
चलिए आई पार्ट देखते हैं, आइए हम लोग अब। आई कह रहा है 6x² माइनस 39x, 6x² माइनस 39x माइनस का 21, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए ध्यान से, 21 6 कितना होता है स्टूडेंट? 126 होता है। कितना होता है? 126 होता है। अगर मैं स्टूडेंट यहां पर कितने फैक्टर लूं? 42 माइनस अगर मैं 2 करता हूं, यहां पर देखिए जरा ध्यान से देखिए, 42 माइनस 3 करता हूं तो शायद 39 आएंगे क्या? और 42 इंटू 3 कर लीजिएगा, यस बिल्कुल 126 ही आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गए हमारे जी फैक्टर। इस फैक्टर की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए बस। 3 की जगह पर कितना? 42 माइनस 3 इंटू में x और माइनस का 21 आ जाएगा। आइए देखिए 6x² माइनस का 42x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस का स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। आइए कॉमन ले लेते हैं, तो 6x कॉमन लिया तो x 6 7 जा 42, 3 कॉमन लिया तो x माइनस का 7, दोनों ब्रैकेट स्टूडेंट सेम, ये टिक है, इसको ध्यान रखिए। कभी अगर आपके ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आप खुद समझ जाइए हमने कहीं ऊपर मिस्टेक करी है। तो आंसर कितना है स्टूडेंट? 6x प्लस 3 एंड x माइनस 7 आपका आंसर आ चुका है। आई पार्ट कंप्लीट हुआ। आई के बाद आ गए हम अपने जे पार्ट की तरफ, और जे में क्या क्या आई उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर अभी भी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलिए कौन से पार्ट पर आ रहे हैं अपने? आई के बाद आ रहे हैं तो जे पार्ट पर। चलिए आई के बाद जे पार्ट को देखेंगे ध्यान से। तो जे पार्ट आपका कह रहा है कि माइनस का 9x² माइनस का 27x और माइनस का 20। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर सर माइनस कॉमन आ रहा है सभी में से। स्टूडेंट बिल्कुल सही समझे आप लोग, हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे और लिखेंगे 9x² प्लस 27x और प्लस का कितना लिखेंगे यहाँ पर? 20। स्टूडेंट सबको पता है सर 29 जा होते हैं कितने? 180। कितना होता है? 29 जा 180, और 180 के स्टूडेंट आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए आपका? 27। तो सबको पता है यार 15 प्लस 12 कितना होता है आपका? 27, और 15 इंटू 12 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है स्टूडेंट? 180। देख लीजिएगा 12 5 जा 60, 12 1 जा 12 और 6 कितना हो गया? 18। हो गया क्वेश्चन आपका। क्या सिंपल क्वेश्चन है देखिए। तो 9x² प्लस 27 की जगह 15 प्लस 12x और प्लस में कितना? 20 हो जाएगा। माइनस आपका बाहर ब्रैकेट्स के कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस का 15x प्लस का 12x प्लस का 20 हो गया। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ से कॉमन लेना है। तो कॉमन आप कैसे लेते हैं? 9 में से यहाँ से कितना कॉमन आएगा? आंसर 3x। चलिए देखिए 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब यहां से 4 ले लीजिएगा, ठीक है, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20 हो गया। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम, यानी हमारा आंसर एक्यूरेट आने वाला है 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस 5। बिल्कुल भी आंसर शीट से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, एक और बात बता दूं मैं आपको, तो आप क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेना, ये लाइन आनी चाहिए, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेना तो ये आ जाना चाहिए। तो आप आंसर भी ऐसे चेक कर सकते हैं। हमारे पार्ट कंप्लीट हो गए कितने? जे के बाद आगे स्टूडेंट हम लोग अपने के पार्ट की तरफ, और के पार्ट हमारा क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। के पार्ट देखिए ध्यान से। चलिए के पार्ट कह रहा है y² माइनस 3y माइनस 18। क्या कह रहा है? y² माइनस 3y माइनस 18। बहुत सिंपल क्वेश्चन, 6 माइनस 3 फैक्टर हो गए। देखिए मैं तो आपको ऐसे ही आंसर सिखा सकता हूं। देखिए कौन सा क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? के पार्ट पर। और के पार्ट क्या कह रहा है आपसे? y² माइनस 3y और माइनस का 18, यस माइनस 18। एक बार रीचेक कर लेते हैं, y² माइनस 3y माइनस, यस बिल्कुल राइट आंसर। तो y² माइनस 6 माइनस 3 आपका 3 होता है, माइनस का 18। हम लिख देते हैं कि 6 माइनस 3 तो 3 होता है स्टूडेंट, और 6 इंटू 3 कितना होता है स्टूडेंट? 18 होता है। चलिए देखिए
तो वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस माइनस प्लस का 3y माइनस का 18 हो जाएगा। y कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, y माइनस 6 प्लस 3 कॉमन ले लिया और y माइनस 6 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा आपका y प्लस 3 और y माइनस 6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कंप्लीट हो गया आपका ये भी क्वेश्चन। बिल्कुल दोनों ब्रैकेट्स पे आप लोग चेक कर सकते हैं। जे के बाद आगे हम अपने के पार्ट की तरफ, और के क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। यस, के पार्ट तो हो गया, अब आगे हम लोग एल पार्ट की तरफ। एल पार्ट को ध्यान से देखिएगा। एल पार्ट भी हमारा अच्छा पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। एल MNOP QRST UVWX Y, यानी अभी तो काफी पार्ट्स हमारे रह रहे हैं। तो अभी तो हम कौन से पार्ट पर आए हैं, सिर्फ अपने एल वाले पार्ट पर आए हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ही सही हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस में 20, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। 6x स्क्वायर प्लस 29x और प्लस में 20, 26 होते हैं कितने, 120, और आपको प्लस करने पर कितना लाना है, 29, यानी 120 के ऐसे फैक्टर करने स्टूडेंट की प्लस करने पर कितना आ जाए आपका, 29 आ जाए। तो बहुत सिंपल है कि कैसे करें सर, सबसे बड़ी बात तो ये है हमारी। एल पार्ट पर आ चुके हैं हम, बताइए कैसे करेंगे आप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने माइंड में कुछ चीजों को सेट कर लीजिएगा। सभी को पता होना चाहिए कि सर 25 होते हैं कितने, 120, और सर 20 प्लस 5 होते हैं सर 29, और बस यहीं से क्वेश्चन दिमाग में आते ही आप जोड़ने लगते हैं कि सर 9 को 29 को लिख दिया 24 प्लस 5, आइए मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 24 की x 24x, 5 की x में 5x और प्लस में कितना हुआ, 20 हुआ। अब यहां से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 6 4 जा होते हैं स्टूडेंट 24, अब प्लस में 5 कॉमन लिया तो x प्लस 4 हुआ। स्टूडेंट आपके ब्रैकेट्स दोनों सेम, यानी हमने जो प्रोडक्ट किया है बिल्कुल राइट किया है। तो 6x प्लस 5 एंड x प्लस 4 इट्स योर राइट आंसर। आपको ध्यान एक चीज का रखना है, ये वाले साइन को चेक करना है, यहाँ जो भी होगा वो देखना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको डिफरेंस चेक करना है। जैसे यहाँ डिफरेंस था तो हमने 6 माइनस 3 किया, ठीक है ना, ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। एल पार्ट कंप्लीट हुआ, आगे हम अपने एम पार्ट की तरफ, और एम पार्ट क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। एल के बाद आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने एम पार्ट पर, और एम पार्ट क्या कह रहा है उसको आइए देखते हैं। चलिए तो एम पार्ट हम लोग देखते हैं, एम को हम यही कर देंगे। एम पार्ट आपका कह रहा है स्टूडेंट 4x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस में कितना स्टूडेंट 4, तो 4 4 जा 16 हो गए स्टूडेंट, 4 4 जा 16, तो 17 के ऐसे फैक्टर 16 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करने पे 17 आ जाए। देखिए 16 के ऐसे फैक्टर करने प्लस करने पर 17 आ जाए, तो सबको पता है सर 16 प्लस 1 होते हैं 17, सर 16 1 जा कितना होता है सर 16, और यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 4x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस में कितना 4, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4x स्क्वायर। अब माइनस की एंट्री करानी, देखिए 16x की माइनस का 16x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का x और प्लस का कितना स्टूडेंट 4 हो जाएगा। 4x स्टूडेंट कॉमन लिया तो x माइनस 4, माइनस का 1 स्टूडेंट कॉमन लिया तो x माइनस 4 हो जाएगा। आंसर स्टूडेंट आ गया 4x माइनस 1 एंड x माइनस 4, इट्स योर राइट आंसर। एम पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। आगे अपने एन पार्ट की तरफ, और एन पार्ट को ये देखते हैं हम लोगों को क्या गिवन है। एन पार्ट की तरफ आ गए हम, अपने एन में क्या कह रहा है उसको ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आइडेंटिटी भी लग जाती है, उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एन के बाद हम लोग एन पार्ट पर आ चुके हैं, अपने एन पार्ट पर देखिए क्या कह रहा है आपसे। तो एन पार्ट में आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। सभी को स्टूडेंट पता है सर ये तो 2x का होल स्क्वायर होता है, सर ये 3y का होल स्क्वायर हो गया, सर बीच में होता है 2ab, a की वैल्यू 2x, सर b की वैल्यू 3y। चेक कर लिए 2 2 जा 4 3 जा 12। यस सर, आंसर हमारा आ चुका है सर 2x प्लस y का होल स्क्वायर। आंसर ये भी बुक में हो सकता है
और स्टूडेंट ये भी हो सकता है कि यहां पर इसको 2 टाइम लिखा हो, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है आपका 2 टाइम, तो 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y, आपका ये भी आंसर हो सकता है। n पार्ट के बाद आ गए हम अपने o पार्ट की तरफ। o पार्ट क्या रहा है ये, उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। m हो गया, n हो गया, o पार्ट को ध्यान से देखना है सभी को कि o पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी हो सकता है आपका। o पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 3ax स्क्वायर प्लस 17ax प्लस 10a प्लस कितना 10a। ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सभी में a कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, तो a को क्या कर लिया स्टूडेंट, बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा स्टूडेंट 3x स्क्वायर प्लस 17x और प्लस में कितना 10। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 10 3 कितने होता है 30। 30 कैसे फैक्टर करने स्टूडेंट की प्लस करने पे कितना आ जाए 17 आ जाएगी, प्लस करने पे कितना आ जाए आपका 17 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 30 आ जाए। बताइए क्या हो गया फैक्टर, अब आपको बताना है, बोलिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। कह रही है 15 प्लस 2 सर 17 कर दीजिए, सर 15 इंटू 2 30 कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, आपने कहा और हमने किया, क्योंकि जब भी आपको करना हो तो सिर्फ नंबर सेम होने चाहिए, नंबर सेम है तो फैक्टर एकदम एक्यूरेट आएंगे आपके। तो देखिए 3x स्क्वायर 17 की जगह 15 प्लस 2 इंटू में x और प्लस में कितना आपका 10 आ जाएगा, तो a है यहाँ पर, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x और 2 की x में करेंगे स्टूडेंट तो प्लस का 2x और प्लस का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। a यहाँ पर है तो 3x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 5 प्लस का 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका x प्लस 5, तो a आपका हो जाएगा 3x प्लस 2 एंड x प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हुआ। o पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। o के बाद में स्टूडेंट हम आ जाएंगे अपने p पार्ट की तरफ। चलिए तो p पार्ट क्या कह रहे हैं उसको आइए हम लोग अब ध्यान से देखते हैं अपने p पार्ट की तरफ। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए a से स्टार्ट किया, p पर आ चुके हैं, बस थोड़े ही क्वेश्चंस और बचे हैं। चलिए तो p पार्ट को देखेंगे। p कह रहा है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस का 14xy और प्लस का 49y स्क्वायर। सभी को पता सर ये तो x का स्क्वायर होता है ना, ये किसका होता है सर 7y का होल स्क्वायर होता है। सर बीच में माइनस का 2 x की वैल्यू है सर y की 7y, चेक कर लीजिएगा 7 2 जा 14 और xy, तो क्या आइडेंटिटी बनी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको बताई थी ना आपकी बुक में कैसे भी हो सकती है, तो अब आंसर आपका आ गया तो x माइनस का 7y का होल स्क्वायर। यहीं पर ये आपका p पार्ट भी कंप्लीट हुआ। आगे हम अपने कौन से पार्ट की तरफ, p के बाद आ गए हम अपने q पार्ट की तरफ, और q क्या कह रहे हैं उसको आइए ध्यान से देखते हैं। q पार्ट, चलिए p कंप्लीट हो गया, q पार्ट की हम तरफ अपने आ चुके हैं। q क्या कह रहे हैं आइए उसको ध्यान से देखते हैं। चलिए भैया धीरे धीरे ही सही करते रहिए। q पार्ट, q कह रहा है स्टूडेंट 25 p स्क्वायर प्लस 81 p स्क्वायर, ये भी p स्क्वायर है। यहां पर बाई मिस्टेक स्टूडेंट हुआ है, यहां पर आप क्यों लिख लीजिएगा अपनी बुक में, अगर आपके पास सभी के पास बुक है क्या लिख दीजिएगा क्यू स्क्वायर माइनस का 90 पी क्यू। बाई मिस्टेक बुक में यहां पर स्टूडेंट पी स्क्वायर लिखा है, रिक्वेस्ट है सभी से यहां पर क्यू स्क्वायर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मिसप्रिंट हो सकता है, टाइपिंग एरर भी हो सकता है। चलिए देखिए स्टूडेंट ये किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट 5p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 2 a की वैल्यू 5p b की वैल्यू 9q, 9 5 जा 45 2 जा 90, तो आंसर आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 9p माइनस 9q का होल स्क्वायर। q पार्ट आपका यही कंप्लीट होता है। आ गए हम अपने r की तरफ। r पार्ट क्या कह रहा है उसको आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं। r पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, कोई भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
आर पार्ट देखते हैं, एक बार आंसर शीट भी चेक कर लेते हैं। यस बिल्कुल, कि क्यू पार्ट का आंसर क्या सही आ रहा है हमारा, पी क्यू, यस बिल्कुल राइट आंसर है। और क्यू पार्ट पर आइए देख लेते हैं हम लोग क्या गिवन है। चलिए क्यू पार्ट भी हमारा हो गया है, आर पार्ट देखते हैं। 9m² आर पार्ट देखते हैं। 9m² प्लस 12mn और प्लस में 4n², ये हमारा कौन सा पार्ट है, आर पार्ट है हमारा। और देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिए ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको भी आप 2 टाइम लिख सकते हैं ना, आप बुक में पता नहीं क्या लिखा हो भाई, तो आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं 9q और 5p माइनस 9q। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, स्क्वायर का मतलब ही 2 टाइम होता है। देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल यार, 3m का होल स्क्वायर सर ये 2n का होल स्क्वायर हो गया सर, बीच में 2a भी होता है, तो 2a की वैल्यू सर 3m और सर b की वैल्यू 6n, तो सॉरी 2n है, तो मल्टीप्लाई चेक करिए, 2 3 जा 6, 2 जा कितना 12mn हो गया। आंसर कितना आ गया, 3m प्लस कितना 2n का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा आर्ट पार्ट। और क्या हो सकता है आंसर, आंसर ये भी हो सकता है स्टूडेंट 3m प्लस 2n और 3m प्लस 2n, 2 टाइम लिखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। आर पार्ट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। आ गए हम अपने एस पार्ट की तरफ, और एस पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों को वो ध्यान देना है। एस पार्ट की तरफ आ गए हम अपने, क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए एस पार्ट देखते हैं अब हम लोग। आर के बाद कौन सा पार्ट आ गया था, एस। तो एस पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखना, 7x² माइनस 19x और माइनस का 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि 7 6 होते हैं कितने 42, 7 6 कितने हो गए 42। तो 42 के आपको ऐसे फैक्टर करने स्टूडेंट कि माइनस करने पे कितना आ जाए 19 आ जाए। और सबको पता है कि सर 21 2 होते हैं 42 और 21 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अब देरी किस बात की है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। तो क्या बताया 21 माइनस 2 स्टूडेंट 19 और 21 2 होते हैं 42। तो आइए देखिए 7x² 21 माइनस 2 में x और माइनस का कितना 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 7x² माइनस का 21x माइनस प्लस का 2 और माइनस का 6 कॉमन ले लीजिएगा। 7x 7 3 कितना होता है 21 हो गया। यहां से 2 को कॉमन लिया, x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम, यानी आंसर एक्यूरेट आ गया 7x प्लस 2 एंड x माइनस 3। आपका यही क्या है स्टूडेंट आंसर है। s के बाद PQRS, s के बाद आगे हम कौन से नंबर पर, t आता है क्या, ST, यस बिल्कुल t पार्ट देखेंगे और t में क्या कह रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा जरा। चलिए भैया धीरे धीरे ही हम अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। इतने पार्ट्स हो गए, जेड ही छोड़ दिया है, तो जेड हम ना किसी और बुक से उठा लेंगे और आपको भी सॉल्व करके दिखा देंगे। चलिए तो जेड पार्ट एस के बाद, अच्छा टी पार्ट आ गया हम लोग। चलिए टी पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिए, 4n², क्या कह रहा है 4n² माइनस का 8n और प्लस में कितना स्टूडेंट 3। तो 3 4 जा 12, 12 कैसे फैक्टर करने प्लस करने पर 8 आ जाए, सबको मालूम है, बता दीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी से। 4 3 जा 12 कैसे फैक्टर कि प्लस करने पर 8 आ जाए। तो बहुत बढ़िया राइट आंसर आपने दिया है कि सर 6 + 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए 6 + 2। तो स्टूडेंट 6 + 2 होता है 8 और 6 × 2 कितना होता है 12। ये साइड में अपने नोट करते रहिए। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4n² माइनस का 6n माइनस का 2n और प्लस में 3 हो जाएगा। 2n स्टूडेंट हमने बाहर ले लिया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 माइनस 1 कॉमन और 2n माइनस 3। बात समझ में आ गई सभी के। तो अब क्या आ गया यहाँ से 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 3 ही क्या है आपका आंसर है। टी के बाद आ गए स्टूडेंट हम लोग अपने ABCD, टी के बाद आ गए अपने यू पार्ट की तरफ। चलिए और यू पार्ट क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना है। चलिए यू पार्ट पर आ गए, कौन से पार्ट पर आ गए
u v w x y अभी तो रह गए, यानी 3 to 4 पार्ट्स अभी रह गए हमारे, ठीक है। t के बाद आ गए u पार्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो u पार्ट स्टूडेंट कह रहा है 12a स्क्वायर प्लस 7a और माइनस का 10। 12 10 जा 120, 12 20 जा कितने हो गए 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पे कितना है स्टूडेंट 7। सबको पता है यार 15 माइनस 8 होता है सर 7 और सर 15 इंटू 8 होता है सर 120। कोई प्रॉब्लम? नो सर। देखिए ये आपका बेस है और बेस चल रहा है कौन सी क्लास का? 9th क्लास का। 9 10th 11th 12th आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे 12a स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8 और ब्रैकेट में a और माइनस का 10 आपका बाहर रहेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम लोग। 12a स्क्वायर माइनस का 15 है, माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 और माइनस का 10 कॉमन ले लीजिएगा। कॉमन कितना आएगा सर? 3 कॉमन आएगा। यस स्टूडेंट बिल्कुल 3a। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और यहां से कितना आएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 कितना आ गया 3a प्लस 2 एंड 4a माइनस 5 क्या है आपका आंसर आ गया। u पार्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम कौन सा पार्ट पे स्टूडेंट अपने v पार्ट में u v पार्ट पर आ गए अपने। देखिए v w x y बस और थोड़ी सी देर, बस और मुश्किल से 10 मिनट से पहले पहले आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग सीख चुके हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके खुद ही करने की थोड़ा कोशिश करें, है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। फिर v पार्ट देखिए और इजी पार्ट आ गया। देखिए जितना लास्ट में चल रहा है और इजी आते जा रहे हैं। लिखा है v पार्ट में y स्क्वायर प्लस y माइनस 72। देखिए 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे कितना आ जाए 1। बोलिए क्या आएगा, बोलिए इशू बताएंगे, बताइए इशू। 9 माइनस 8 क्या बात है, आप तो सीख गए एकदम आज। तो 9 में से 8 गया 1 और 9 इंटू 8 हो जाएगा 72 हो जाएगी। स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, आप लोग अपने आप करते रहेंगे ना, ध्यान से बोर्ड पे मत देखते रहिए अगर मिस्टेक हो रही है आपकी कहीं, क्योंकि आप अब टैलेंटेड हो गए, अभी आप लोग समझ चुके हैं कैसे करना है। 9 माइनस 8 y माइनस 72 y स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस का 9y माइनस का 8y और माइनस का 72। y कॉमन आ जाएगा तो y प्लस 9 माइनस 8 कॉमन आ जाएगा y माइनस y प्लस 9। तो आ गया स्टूडेंट y माइनस 8 एंड y प्लस 9। यही क्या है आप लोगों का आंसर है। ब्रैकेट्स दोनों सेम, आंसर आपका सेम। टीचर आपके ब्रैकेट्स चेक करेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं देखेगा, या आपके फैक्टर चेक करेगा। बस यही देख के आपको पहचान लेगा क्वेश्चन आपने सही किया या गलत। दो ही चीजें देखेगा, ये ब्रैकेट, उसके बाद आपके ये दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कहने का मतलब क्या है, ठीक। आगे हम लोग कौन से पार्ट की तरफ, u हो गया, v हो गया, w की तरफ आ गए हम लोग अपने। और w में क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। w x y जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा दूसरे अलग तरीके से करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। w कह रहा है कि w कह रहा है 2a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 3 2a प्लस b और प्लस का कितना स्टूडेंट 2। ये थोड़ा सा ध्यान देना, जब नंबर ऐसे ज्यादा बड़े हो जाए ना, इन नंबर को कुछ लैग कर लेना। तो लैग कर लिया अगर हमने 2a प्लस b को x लैग कर लिया मान लीजिए, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 2। बात समझ में आ रही होगी तो सभी के। 2 की ऐसे फैक्टर कर लीजिए, प्लस करने पर कितना हो जाए 3 हो जाए। तो सबको पता है सर 2 प्लस 1 सर 3 होता है, सर 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है। तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस में कितना सर यहाँ पर 2 आ जाएगा। बात समझ में सभी की आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ होगी भी क्या, तो टैलेंटेड हो गए। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x और प्लस में कितना x और प्लस में कितना 2। कॉमन आ गया दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 2 और यहां से 1 कॉमन तो x प्लस 2, तो ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 और x प्लस 2। पर एक बात आपको स्टूडेंट ध्यान देना है, क्वेश्चन आपका x में नहीं था, क्वेश्चन a और b में था। तो फिर से पुट कर दीजिएगा, पुट x इक्वल टू 2a प्लस b। ये तो हमने अपनी इजी के लिए लिया, जैसे हम क्वेश्चन इजी कर सकें, तो x की जगह पर 2a प्लस b रख दीजिएगा और आपका क्या आ गया
यही क्या है आपका आंसर होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं अपना आंसर, और एक बार हम भी जरूर चेक करना चाहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। वैसे तो हमें पता है आंसर एक्यूरेट आएगा ही, गलत तो हो ही नहीं सकता है ना। तो फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर रीचेक कर लेते हैं कि W पार्ट का आंसर 2a + b + 1 और 2a + b + 2 एक्यूरेट आंसर आ गया। W के बाद आगे स्टूडेंट हम लोग कौन से पार्ट पर अपने x W x y z, तो कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग अपने x पार्ट पर आ चुके हैं। चलिए तो x वाले को देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग y पे चलेंगे और एक z भी जरूर करेंगे। आज तो मन आ रहा कि z भी करा दूं आज आपको मैं। चलिए x पार्ट पर आ गए हम लोग, तो x के लिए मार्कर चेंज कर देंगे। मार्कर साहब कह रहे हैं कि हमको आप बहुत देर से चला रहे हैं, थोड़ा रेस्ट दो। चलिए नेक्स्ट मार्कर का यूज, और लिखा है कितना b + 4 का होल स्क्वायर, माइनस नहीं लिखा है 4 लिखा है, b + 4 लिखा है, और यहां लिखा है कितना माइनस का 21। लेट फिर से कर लीजिएगा। अब ये मत सोचना सर x का दे क्या हम भी x करेंगे, नहीं यार, आप y करो, जो मर्जी आप कर सकते हो, बट मुझे x अच्छा लगा तो इसलिए मैं x लेट करता हूं। तो x² + 4x और माइनस का 21 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पे 4 आ जाए तो इशू बताएंगे कि क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 - 3 = 4 एंड 7 × 3 = 21। तो इशू जी ने बताया है और इशू जी की बातों को हम मानेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। तो 7 - 3 × x - 21 सही कर रहे हैं ना। आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, जरा करिए। आप बहुत देर से हमारी चीटिंग कर रहे हैं बोर्ड पर से, आप अपने आप करके दिखाइए। चलिए करिए, अपने आप करिए x पार्ट को। हो गया, वेरी गुड, शाबाश। वैल्यू पुट कर दी, सब आंसर एक्यूरेट आ गया आपका। तो चलिए हम भी कर देते हैं। कितना टाइम लगता है, 7x माइनस का 3x और माइनस का 21 हो जाएगा। x कॉमन तो x + 7 माइनस का 3 कॉमन आएगा, इसलिए जब माइनस का 3 हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना आएगा प्लस का 7। इस हिसाब से आपके फैक्टर क्या हो गया, x - 3 एंड x + 7 पुट कर दीजिएगा। वैल्यू x = कितना b + 4 पुट करना है, तो x के जगह पर कितना रखिए b + 4, तो b + 4 - 3 और b + 4 + 7, तो क्या हो जाएगा, b 4 में से 3 जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा, और b 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही क्या स्टूडेंट आपका आंसर है। आंसर चेक करना चाहेंगे इन क्वेश्चंस का हम जरूर। चलिए देखिए क्या रहा आंसर। कितना आंसर आ गया इसका, x पार्ट का b + 1 b + 11, बिल्कुल राइट आंसर आ गया हमारा। अब आइए हम लोग आ गए x के बाद में भैया y पार्ट की तरफ। अपना लास्ट पार्ट है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छा सा कंटेंट्स दें। और यहीं पर आप लोगों की ये 6.3 जो एक्सरसाइज है वो अब कंप्लीट हो जाएगी इस क्वेश्चन के करते ही। लिखा कितना है 9x + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 6x + 2 और प्लस का कितना लिखा है स्टूडेंट 1 लिखा है। बहुत सिंपल हमारा क्वेश्चन है। x + 2 को स्टूडेंट क्या लेट कर लेंगे, अब x मत लेट कर लेना, अब x मत लेट करना, क्योंकि क्वेश्चन ही किस में है, x में है। तो आप इसको क्या लेट कर लीजिएगा, y कर लेना। क्या कर लेना स्टूडेंट, y कर लीजिएगा। चलिए y हमने कर लिया है, तो क्या बना क्वेश्चन हमारा 9y² माइनस का 6y और प्लस का 1। 1 9 जा 9 कैसे फैक्टर करने प्लस करने पर 6 आ जाए, बताइए कौन बताएगा, कौन बताएगा। चलिए कार्तिक बताइए आप। वेरी गुड, 3 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 + 3 होता है 6 और 3 × 3 होता है बिल्कुल 9। कार्तिक ने बहुत अच्छा करा है, बताया, और कार्तिक को एक चॉकलेट जरूर मिलेगी हमारी तरफ से, ठीक। चलिए देखिए, तो 9y² माइनस का 3 + 3y और प्लस में कितना स्टूडेंट 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। अब आप लोग अपने आप करेंगे, इसमें से ना देखने, बिल्कुल रिक्वेस्ट यू। 9y² माइनस का 3y माइनस का 3y प्लस का 1, ये आप लोगों को मैं सिखा दिए, इतने बहुत है। ये तो मैं अपने बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि हमें ऑनलाइन देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं ना, उनके लिए करवा रहा हूँ, उनकी हेल्प जैसे हो जाए, क्योंकि उनके टीचर उनको कहते हैं कि अगर कल होमवर्क नहीं लाए तो पिटाई करेंगे। आपको आकर के इनसे करते हैं, तो इन लोगों के लिए ही करवाए जा रहे हैं। कितना कॉमन स्टूडेंट 3y, तो कितना आएगा 3y - 1 -1 कॉमन, तो 3y - 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3y - 1 और 3y - 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। y की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करना है क्या, y = x + 2,
चलिए y की प्लेस पर कितना रखना है, x+2, तो 3 y की प्लेस पर x+2 माइनस का 1, देखिए ऐसे करके रखना पड़ेगा आपको अपनी बात, 3x+2 और माइनस का 1 आ जाएगा, पुट करिए 3x, 3 2 जा 6 और माइनस का 1, 3x और 3 2 जा 6 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 3x, 6 में से 1 गया 5, ऐसे यहाँ पर 3x और माइनस सॉरी प्लस का 5, यही क्या है आप लोगों का आंसर होगा। एक बार आंसर शीट से जरूर हम लोग चेक करना चाहेंगे अपने y पार्ट का, क्या z पार्ट भी करा दे क्या, बोलिए इशू, z पार्ट कराएं क्या, बोलिए नहीं कराएं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इशू कह रही सर ये तो इतने ही बहुत हो गए हैं, 26 है हमारे एबीसीडी में होते हैं सर, 25 तो यही हो गए है ना, कितने होते हैं यार हम तो भूल ही गए। चलिए इस लाइन को हम दोबारा एक बार लिख देंगे ऊपर की तरफ, इसके बाद में आप लोग यहाँ देख लीजिएगा 3x + 5 इक्वल टू 3x + 5, तो ये हमारी एक्सरसाइज हुई 6.3 का पार्ट 2 हो गया हमारा कंप्लीट। पार्ट 2 में अब हमने करे बहुत सारे है ना, बहुत पार्ट, y तक कर लिए, z की जरूरत है नहीं वैसे तो मेरे हिसाब से, आप लोग करना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं, बहुत करा दिए। तो ये था हमारा 6.3 एक्सरसाइज, 6.2 तक ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा, 6.3 भी जरूर देखें, पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया होगा, पार्ट 2 जरूर देखें यार, क्वेश्चन के इतने पार्ट्स थे कि यार सच में इतनी लेंथी वीडियो हो है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सका, अगर यही मैं अगर क्वेश्चन यहाँ छुड़वा देता तो आप कहते सर आपने फिर क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो प्रॉब्लम ये हो गई है, ज्यादा लेंथी वीडियो है, इसके लिए स्टूडेंट सॉरी आप सभी से, फिर भी क्या कर सकते हैं, जब क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं तो करना पड़ता है। एक ही क्वेश्चन है, पार्ट 2 है ये पर 6.3 का, इसके बाद से हम बात करेंगे 6.4 का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, आपका हमारा साथ यूं ही बना रहे। तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल आपका सदैव आपका अपना चैनल है, अपने सजेशन, अपनी एडवाइस, अपनी सलाह हमें देते रहें। इंस्टाग्राम पेज हमारा तिवारी मैथ्स क्लासेस का फॉलो करें, वहां पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और हमें बात भी कर सकते हैं और हमारी शॉर्ट ट्रिक्स भी देख सकते हैं। तिवारी क्लासेस का जो इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल है वहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 कंप्लीट आपकी अपलोड की जा रही है, धीरे धीरे स्लोली काम चल रहा है, उस पर भी उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें। और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। आपके कमेंट्स का सदैव स्वागत रहेगा, वेलकम रहेगा, अपने सजेशन देते रहें, तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहें। तिवारी क्लासेस देव आपके साथ है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, आपने जो भी सपने देखे सभी भगवान आपकी पूर्ति करे। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट पार्ट तक, नेक्स्ट एक्सरसाइज तक, मींस एक्सरसाइज 6.4 तक, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे।